हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे गौमुख। पौड़ी में मॉनसून सीजन की शुरुआत होते ही कालेश्वर सड़क पर बना लैंडस्लाइड। चमोली के गोपीनाथ मंदिर का शीर्ष भाग एक तरफ झुकने की शिकायत मिलने के बाद मंदिर में मरम्मत कार्य शुरू। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान, उत्तराखंड में जल्दी लागू होगा यूसीसी। अब खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को प्रदेश में 8 हफ्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए नियुक्ति तक लोकायुक्त कार्यालय में खर्च पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने के लिए कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या क्या किया गया। हाई कोर्ट के फैसले पर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और लोकायुक्त के गठन का मामला विधानसभा में प्रवर समिति के अधीन है। विधानसभा जैसा भी निर्णय लेगी, सरकार उस पर फैसला लेगी। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और भ्रष्टाचार को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, वो चूँकि एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की प्रवर समिति उस पर काम कर रही है। प्रवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। प्रवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। पौड़ी में मानसून सीजन की शुरुआत होते ही कालेश्वर सड़क पर बना लैंडस्लाइड जोन एक बार फिर बारिश के कारण सक्रिय हो गया है। हैरत की बात तो ये है कि बीते 1 साल में लोक निर्माण विभाग इस लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट नहीं कर पाया है और सिर्फ सड़कों पर आ रहे पत्थर और मलबे को बार बार हटाने तक की विभाग की कार्यवाही सिमट गई है। दरअसल बीते साल सड़क चौड़ीकरण का कार्य यहाँ किया गया, जिस पर पहाड़ी को काटकर सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया और फिर पहाड़ी का मलबा सड़क पर ना जाए इसके लिए सुरक्षा दीवार लगाई है। लेकिन ये सुरक्षा दीवार बीते साल के मानसून में ही धराशायी हो गई। इसके बाद से दोबारा से सुरक्षा दीवार रखने की जहमत लोक निर्माण विभाग ने नहीं उठाई, जिससे ये लैंडस्लाइड जोन इस बरसात में भी सक्रिय हो गया है और पहाड़ी से पत्थर और मलबा सड़क पर आ रहा है। वहीं पौड़ी विधायक से भी स्थानीय लोग लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट करने की मांग उठा चुके हैं। विधायक पौड़ी ने बताया कि बजट अभाव में सुरक्षा दीवार नहीं लग पाई, जल्दी सुरक्षा दीवार का निर्माण जल्दी कर लिया जाएगा। इसमें पहले भी बात आई थी बरसात के सीजन में और उस समय भी लोगों ने मेरे से बात करी, तो उस समय मैंने एक्शन से बात करी थी और उस समय जो है मलबा उठाने की बात की और उन्होंने उठाया भी, उस सड़क को खाली करा। लेकिन फिर आज मुझे लगा कि कुछ लोगों ने आज फिर आकर मेरे पास आए और ये बात रखी कि भाई वहाँ पर इस तरह का स्लाइडिंग जोन बना हुआ है, लगातार मलबा ऊपर से आ रहा है। तो इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी जी से बात करी है और उन्होंने मुझसे जो बात की, उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने बात की है एक्शन से और ये कहा है कि इसको तुरंत मलबा हटाने की व्यवस्था करें और जितने जैसे भी लगाने उनको लगाएं और उसके बाद उसमें अगर सुरक्षा दीवार लगनी है मिट्टी रोकने के लिए वो भी लगाएं। इसकी व्यवस्था तुरंत हो रही है और लोगों को इस समस्या से जो है निजात दिलाने में हम पूरा प्रयास करेंगे। चमोली के गोपीनाथ मंदिर का शीर्ष भाग एक तरफ झुकने की शिकायत मिलने के बाद अब मंदिर की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। शीर्ष भाग झुकने की सूचना भगवान गोपीनाथ के पुजारी हरीश भट्ट द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई थी। गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर का शीर्ष भाग एक तरफ झुकने की शिकायत पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने संज्ञान लिया है। दरअसल अधिकारियों के निरीक्षण करने के बाद मंदिर में मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है,
जिससे मंदिर के पुजारी और भंडारी भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बीते दिनों भगवान गोपीनाथ के पुजारी हरीश भट्ट द्वारा सोशल मीडिया पर कहा गया था कि गोपीनाथ मंदिर बीते कई वर्षों से एक तरफ झुक रहा है, जिससे भविष्य में मंदिर को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मंदिर में झुकाव की खबर के बाद स्थानीय प्रशासन में एसडीएम, तहसीलदार और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने सर्वेक्षण किया, जिसके बाद मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंदिर में झुकाव की खबर के बाद भगवान गोपीनाथ के प्रति आस्था रखने वाले भक्त चिंतित हो उठे थे। जैसा कि अभी सोशल मीडिया पर संज्ञान में आ रहा है कि गोपीनाथ मंदिर जो है एक तरफ झुक रहा है। इसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सन 1962 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा मंदिर में रिनोवेशन कार्य किया गया था, जिस कार्य में मंदिर का जो हिस्सा झुका हुआ बताया जा रहा है उसको एक तरफ से खोला गया था और पुनः उसको जो उसमें पत्थर लगे हुए उनकी नंबरिंग करके उसको उसी के अनुसार वहाँ पर लगाया गया था। लेकिन समय के साथ साथ और 1999 में जो विनाशकारी भूकंप आया था उसके दृष्टिगत ये दरार और चौड़ी होती जा रही है, जिसके संबंध में हमने मंदिर के भंडारक होने के नाते और मंदिर व्यवस्थापक की तरफ से हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक लेटर भी दिया हुआ है, जिसमें हमने ये सारी समस्याएं उनको अवगत करवाया हुआ है। साथ ही साथ मंदिर में जब भी कोई माननीय सांसद महोदय जी भी एक बार आए थे, विधायक महोदय भी हमें चाहते रहते हैं, तो उनको भी हमारे द्वारा इस संबंध में बार बार ज्ञापन दिया गया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द वो इस समस्या का निराकरण करेंगे और इस ओर वह कुछ ना कुछ अपनी टीम को भेजने के पश्चात उसका सर्वे करवाने के उपरांत इसका औपचारिक कार्य वो शुरू करेंगे। चार धाम यात्रियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपील की है कि मौसम को देखकर ही तीर्थयात्री अपनी यात्रा को जारी रखें। सीएम धामी ने कहा है कि बारिश और बर्फबारी के चलते कई बार यात्रा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तीर्थयात्री मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा जारी रखें। आपको बता दें कि मौसम में परिवर्तन की वजह से कई बार तीर्थयात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनकी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी है। ऐसे में सीएम धामी तीर्थयात्रियों से बार बार इसी बात को लेकर अपील कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, वह मौसम को देखकर ही अपनी आगे की यात्रा जारी रखे। चार धाम यात्रा में चूँकि बीच बीच में अत्यधिक बारिश होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से रुकावटें पैदा हो रही है और मेरा सभी तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से, सभी से अनुरोध भी है कि मौसम की जानकारी करने के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, जिससे उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। 29 तारीख को मुस्लिम समुदाय का त्योहार बकरा ईद पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में भी बकरा ईद की तैयारी को लेकर सभी व्यापारी अभी से अपनी दुकानों को सजाकर बैठ चुके हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी बकरा ईद की सुरक्षा को लेकर अभी से ही सतर्क नजर आ रहा है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह तोमर की माने तो उनका कहना है कि बकरा ईद 29 तारीख को है। हमने सभी थानों में पीस कमेटी की मीटिंग की है, जो भी समिति शीला है उन पर हमारी विशेष नजर रहेगी। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है। धार्मिक त्योहार कोई भी हो, उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी है और जिसके लिए हम लगातार तैयार हैं। असल में हम आज बकरे के लिए आए हैं यहाँ पे, और हमारा मेन बकरे में जो देखने वाली बात है, खूबसूरत जानवर देखते हैं हम। उसमें वज़न से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई वो नहीं है। जितना अच्छा खूबसूरत होता है वो हम पसंद करते हैं परिवार के लिए भी, और उतनी अच्छी हम अपनी कुर्बानी को मानते हैं। हम तो इस त्यौहार के थ्रू भी और अपने पूरे देशवासियों से, अपने हिंदुस्तान वालों से, सभी से ये कहना चाहेंगे कि जो भी हिंदुस्तान के त्यौहार हैं, सब एक ही मैसेज देते हैं कि आपस में भाईचारे को कायम किया जाए, और इसी को नज़र में रखते हुए हम इस त्यौहार को मना रहे हैं। और बकरा ईद का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त गंगोत्री और गौमुख पहुंचते हैं। आने वाली 4 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। सावन को भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। शिव भक्त इस दौरान कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। सावन की शुरुआत से पहले ही शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुँचने लगे हैं। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि पूरे देश में सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शुरुआत की है और जो हमारी यूसीसी की कमेटी है वो इस पर काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि संविधान की जो मूल भावना है उसी के अंतर्गत इस पर काम हो रहा है, इसी के तहत इस पर निर्णय होने हैं। सीएम धामी ने कहा लंबे समय से
देश में इस सब के लिए एक कानून की मांग चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत की है और जल्द ही पूरे देश में सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। देहरादून के महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम गढ़वाल के नेतृत्व में निर्भय भारत सशक्त नारी विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रायपुर विधायक उमेश वर्मा काऊ ने शिरकत की। इस दौरान रंग बिरंग प्रस्तुतियों के साथ महिला सशक्तिकरण हेतु कानूनी एवं वित्तीय जागरूकता को लेकर चर्चा भी की गई। कुसुम गढ़वाल और रायपुर विधायक उमेश वर्मा काऊ ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी जागरूक किया जा सके, इसलिए आयोग द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में धरातल पर उतरकर महिलाओं को जागरूक करने के प्रयास किए जाते हैं। ऋषिकेश के लोगों और चार धाम आने वाले यात्रियों को जल्द श्यामपुर फाटक के पास लगने वाले जाम से निजात मिलने वाला है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज अधिकारियों के साथ नेपाली फारम में खरसोत तक बनने वाली सड़कों के संबंध में समीक्षा बैठक की। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, नेपाली फारम में खरासोत तक, जिसमें श्यामपुर फाटक में ओवरब्रिज बनाकर 6 लेन की सड़क परियोजना शुरू कर रहे हैं, जिसमें नटराज चौक से खरसोत तक 4 लेन का काम किया जाएगा। वहीं श्यामपुर फाटक में 2 लेन का काम किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इस परियोजना के संबंध में 10 जुलाई को दिल्ली में बैठक होने वाली है। देखिए, जिस प्रकार से श्यामपुर फाटक पे, रेलवे फाटक पे बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है कि जाम स्थिति लगती है जब वहाँ पे ट्रेन गुजरती है। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, उनके आशीर्वाद से काम पिछली बार भी हमने कहा था कि इस पे काम होगा, लेकिन जिस प्रकार का मूवमेंट बढ़ रहा है ट्रेन्स का, और जब ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेलवे स्टार्ट हो जाएगी तब और ट्रेन्स का मूवमेंट बढ़ेगा। उसको लेके पहले की जो योजना थी उससे और बड़ी योजना पे सरकार काम कर रही है कि हम लोग नेपाली फारम से और खारासोत तक और श्यामपुर फाटक पे ओवरब्रिज बना के और 6 लेन का हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 4 लेन का हम लोग नटराज से खारासोत तक ले जाने का काम और श्यामपुर फाटक पे ओवरब्रिज बना के अपनी पहचान छुपाकर लगातार उत्तराखंड में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाने और लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा सरकार और पुलिस बेहतर काम कर रही है। महिला आयोग के निर्भय भारत सशक्त नारी कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा विधायक उमेश वर्मा काऊ ने लव जिहाद के मामले पर कहा कि सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है और जरूरत पड़ी तो इसके लिए सख्त कानून भी बनाएंगे। उमेश वर्मा ने कहा, इस मामले पर भाजपा सरकार तत्परता से काम कर रही है। तो मैं बता दूं कि मैं लगातार पौड़ी के और टिहरी के, उत्तरकाशी के ग्रामीण क्षेत्रों से स्वयं जाके अभी हिंडोला खाल जो ब्लॉक है उसके ब्लॉक की, मतलब पहली बार वो कह रहे थे आयोग पहली बार यहाँ तक पहुँचा है। और जो जिस तरह के आज हमारे पास केसेस आ रहे हैं उसमें हमारी जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ने के लिए शहर में आ रहे हैं, तो उन्हें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने उन्हें मातृशक्ति से और उन्हें उनके माता पिताओं से मिलके, महिलाओं से मिलके हमारा विशेष ये कहना है कि अगर आपके बच्चे शहर में जा रहे हैं तो आपको पूरी तरह से महिलाओं की जानकारी उन बच्चों की जानकारी लेनी होगी कि हमारे बच्चों का फ्रेंड सर्किल कैसा है, या पढ़ाई के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, या वो अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ किस तरह से, किस परिवेश में, किस दोस्तों के साथ वो रह रहे हैं। मॉनिटरिंग करने के लिए विशेष रूप से आयोग का आग्रह रहता है सभी माता पिता से। और आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि आज जिस प्रकार से हमारे बच्चे राह भटक जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें ना आए। जिस प्रकार से अभी आप देखा कि अपनी पहचान छुपा के बच्चों को बहला फुसला के, बेटियों को बहला फुसला के उन्हें अपने कब्जे में लेकर, इसके लिए हमें अपने परिवारों को विशेष रूप से इंगित किया है। अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। मुरैना जिला के बेटे कुलदीप दंडोतिया ने जिले और प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। कुलदीप ने
एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराने के कारण उन्हें कई वरिष्ठ लोगों समेत प्रदेश भर के लोग सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से बधाई दे रहे हैं। लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर चल रहे द एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट के दौरान हंगामा हो गया। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही सीरीज के दूसरे मुकाबले के पहले दिन ऑयल प्रोटेस्ट कर रहे दो प्रदर्शनकारी मैदान पर घुस गए, जिसके कारण खेल थोड़ी देर रोकना पड़ा। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की नाकाम कोशिश की। बाद में विकेट कीपर जॉनी बेयरस्टो प्रदर्शनकारियों में एक को कंधे पे उठाकर मैदान के बाहर करते नजर आए। एक नज़र बॉलीवुड की दुनिया पर। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने अपनी अपकमिंग फिल्म 72 हुर्रे की कंट्रोवर्सी को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि सेंसर बोर्ड ने ट्रेलर को कुछ दृश्य और शब्द हटाने को कहा, लेकिन उन्हें उन दृश्य को फिल्म में रखने में कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल फिल्म के ट्रेलर में कुरान का एक शब्द और ब्लास्ट सीन में पैरों का शॉट है, जिसे लेकर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई है, लेकिन फिल्म में इस सीन से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही फिल्म निर्माता ने बताया कि ये फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। पैर का शॉट है, जो पैर का शॉट है उन्होंने बोला ये निकाल देने के लिए। जो फुट है, ब्लास्ट का जो सीक्वेंस है, उसमें जो पैर का शॉट है उसको वो निकाल दीजिए। जो फिल्म में है, आप विडंबना देखिए, जो फिल्म में है, फिल्म में आपके लिए ओके है, आप सेंसर सर्टिफिकेट दे चुके हैं मुझे, लेकिन ट्रेलर में आपको नहीं चाहिए। तो ये जो डायकोटोमी है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है कुर्सी पे बैठने वालों का, ये हम सवाल कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि कुरान का एक शब्द है इसमें, उसको आप निकालिए। तो फिल्म में भी है, आप पूरा डायलॉग सुनिए। जैस्मीन भासीन ने हाल ही में अबू धाबी मस्जिद में बुर्का पहने हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की और अभिनेत्री को अबाया पहनने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रोल किया गया और उन्होंने एली गोनी को भी इसमें घसीट लिया और दावा किया कि उन्होंने आखिरकार उसे बुर्का पहनाया। अब जैस्मीन ने अपनी बातचीत में मस्जिद में बुर्का पहनने को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बुर्के में तस्वीर साझा करने के लिए ट्रोल किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए जैस्मीन कहती हैं, मैं अबू धाबी में शेख जायद ग्रेट मस्जिद गई थी और वहाँ का यह नियम है कि आपको एक निश्चित पोशाक में खुद को ढकना होगा और इसके नियमों और विनियमों का पालन करें, क्योंकि यह एक पवित्र स्थान था और यही मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से सिखाया है। तो खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।